अब जो कुछ भी होगा सारी चीजें खुद सामने आ जाएंगी, खुल करके सामने आ जाएंगी। रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के पति हैं, उन्होंने संदेश अभी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी की रक्षा करें लोग। प्रियंका गांधी जनसेवा के लिए उतर रही हैं, प्रियंका उनकी सबसे अच्छी दोस्त है, ऐसी अपील उन्होंने देशवासियों से की है। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के जो कहानी चल रही है उस संदर्भ में इस ट्वीट को कैसे देखते हैं आप? ये अगर कुछ होता तो 4.5 साल में पहले ही कुछ ना कुछ हो गया होता, उनको जेल हो गई होती। इसका मतलब है कि कुछ नहीं है तो जो है जबरदस्ती का आरोप लगा रही है सरकार। आपको लगता है कि ये जो है एक टाइमिंग है और अभी प्रियंका चूंकि आई है और इस कारण से रॉबर्ट वाड्रा पे यह अटैक हुआ है? जी बिल्कुल, ये अगर कुछ होता तो 4.5 साल में कुछ ना कुछ तो हो ही जाता। आप युवा है, आप बताएं रॉबर्ट वाड्रा का ये संदेश आप किस तरह से लेंगे, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि प्रियंका जी की रक्षा की जानी चाहिए, प्रियंका जनसेवा के लिए उतरी हैं और प्रियंका उनकी सबसे अच्छी दोस्त है, शुभकामना भी दे रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के जो कहानियां चल रही हैं उस संदर्भ में कैसे देखते हैं? देखिए, प्रियंका गांधी जी जो हैं रॉबर्ट वाड्रा की शक्ति हैं और जो मोदी सरकार है ये सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है और सब पे ईडी और सीबीआई के छापे करवा रही है। ऐसा नहीं सर, अगर से ऐसा होता तो पहले भी आरोप लगे हैं, वाड्रा जी पे लगे हैं, बाकी भी सारे नेताओं पे कई आरोप लग चुके हैं। तो अगर से ऐसा ही होता तो पहले इनको जो भी सजाएं सुनाई गई हैं, चाहे 2G इस टाइम हो या जितने क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन उसमें भी बहुत सारी विडम्बनाएं थी। उसके बाद अभी जो कहना क्या चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार एकदम सही कर रही, जो भी कर रही है, जहाँ पे मोदी सरकार को जो विरोधी ठहराया जा रहा है। आप यहाँ पे खड़े हैं प्रियंका गांधी को देखने के लिए? यस सर, देखने के लिए। देखिए, मोदी सरकार के समर्थक तो हैं लेकिन देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आपसे बात हो चुकी है, दूर तक से लोग जो यहाँ पहुंचे हैं संदीप, उसका अर्थ ये कतई नहीं ये मान लीजिए आप कि वो सबके सब कांग्रेस कार्यकर्ता या समर्थक है, लेकिन प्रियंका गांधी को लेकर एक कौतूहल है, एक स्वाभाविक कौतूहल। इधर आइए सर, आपसे भी बात करें। यहाँ पर आपसे जानना एक बात बहुत जरूरी थी। हाँ, आप तंबाकू निकाल दिए। हमें ये बताएं कि अभी रॉबर्ट वाड्रा जिनको लेकर के आप बहुत कहानियां सुन रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट पे उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी क्षेत्र में उतर रही हैं, प्रियंका गांधी की रक्षा भी की जानी चाहिए और वो जनसेवा में हैं और प्रियंका गांधी उनकी सबसे अच्छी दोस्त हैं। इस पूरे बयान को अभी जो आया है प्रियंका गांधी के लखनऊ पहुंचने के साथ, आप कैसे देखते हैं? और बिल्कुल रक्षा करनी चाहिए, सरकार की व्यवस्था है कि रक्षा करे, प्रत्येक नेता की रक्षा करना सरकार का दायित्व बनता है। हाँ। और आप रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर जो अटैक हुए हैं और अभी प्रियंका गांधी यहाँ राजनीति में आए हैं, इन दोनों चीजों को कैसे देख रही है लखनऊ की? देखिए, ये राजनीतिक दोष भावना से ये सब कार्य किए जा रहे हैं। अगर इनको ये ऐसा लग रहा था तो पहले क्यों नहीं ये किए? आपको भी लगता है ऐसा? ऐसा है ही। क्या है? ये राजनीतिक विद्वेष की भावना से मोदी जी ये मतलब कार्रवाई करा रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो ये जब ये 14 का मामला है तो उस समय से काम करा देते। हाँ, देखिए आज तो ऐसा लग रहा है संदीप कि पूरे लखनऊ में और पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ही कांग्रेस है। यहाँ कोई एक व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो किसी दूसरे दल की बात कर रहा है। यहाँ कोई एक आदमी अभी तक मुझे नहीं मिला है जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी का समर्थक नहीं है। यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा अब बढ़ती चली जा रही है, सबके सब कांग्रेस के समर्थक। और प्रियंका ने और कुछ किया ना हो, लेकिन इतना तो जरूर कर दिया है कि कांग्रेस को फिर से पुनर्जीवित करने का एक पहला कदम कहा जा सकता है कि इस रोड शो के जरिए जरूर ले लिया है। जी जफर, मुझे ये बताइए, रॉबर्ट वाड्रा का जो ये बयान आया है, हम प्रियंका को देश को सौंप रहे हैं, देश की जनता से अपील है प्रियंका की रक्षा करें, किस तरह से देखेंगे इस बयान को? सारे लोग इतना जूझ रहे हैं, परेशान, नोटबंदी से परेशान, तो अब जनता इनके वो रक्षा करते थे और कल किसी और से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बड़ा बेतुका मैसेज है। मुझे नहीं लगता है कि ये सहानुभूति लेने की कोशिश करे। देखिए, जब आदमी कुछ गलत काम करता है तो लोगों को किसी तरह से आकर्षित करने की कोशिश करता है। लखनऊ वासियों की आवाज सुनी, सड़क से आवाज ये आ रही है कि अगर रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ गलत किया है तो 4.5 साल तक क्यों सो रही थी सरकार? अब ये छापेमारी या पूछताछ का सिलसिला क्यों? देखिए, वही तो फर्क है। मैं तो बार बार क्या चाहते थे, क्या कोई आम नागरिक ये चाहता है कि सरकार किसी भी इंसान को सीधे विंडिक्टिव होकर काम करे? हम विंडिक्टिव नहीं, मैं बार बार कहता हूं कि देर है, हम मानते हैं इस बात को। हमारे भी इच्छा और दिल से चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी फैसला हो और जो लोग करप्शन में विलंबित है उनको सही जो दंडित किया जाए, यहाँ कानून, देश के कानून से। लेकिन आप देखते हैं कि हर चीज में लॉ जो है
अपना काम जरूर करता है, बट समय लगता है, देश में ये परंपरा रही है। तो उस अपने हिसाब से काम हो रहा है, उसमें अब वो बेल पे है। अब जब तक वो पूरा चार्जेस उसका ये कोर्ट में जब तक होगा, वो कुछ और समय लगेगा। लेकिन इवेंचुअली जिसने भी करप्शन किया है, लालू यादव आपके सामने मिसाल है, रेलवे मिनिस्टर होते थे, चीफ मिनिस्टर होते थे, एक्स मिनिस्टर, वाई मिनिस्टर सब होते थे, लेकिन बेल से जेल में हैं। आज जेल में ही तो है। तो आप ये देख लीजिए, जो करप्शन सब तब भी ऐसा ही कहा जाता था, लेकिन जो करप्शन करते हैं 90s में किया उन्होंने करप्शन, लेट 90s में, उसका भुगतान आज कर रहे हैं। तो जो देश का कानून है, कानून के एतबार से हम चलते हैं। सरकार चाहती है कि कानून के दायरे में जो लोग करप्शन कर चुके हैं, करप्शन में मुलविस हैं, उनको बिल्कुल उसको दंडित करना चाहिए। लेकिन जनता के कोर्ट में इनको जवाब देना पड़ेगा, ये पक्की बात है। जनता के कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे रोहन गुप्ता जो बात जफर इस्लाम कह रहे हैं, बैलगाड़ी पर सवार हैं आपके नेता, पूछताछ तो होगी, भ्रष्टाचार का मामला है। अब क्या आप यहां पर इमोशनल अपील कर रहे हैं क्या रॉबर्ट वाड्रा? अभी जैसे जनता की आवाज आई, 4.5 साल तक कोई नहीं मान सकता कि अगर मोदी सरकार के पास छोटा भी सबूत होता तो किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाता। जैसे ही प्रियंका गांधी जी का नाम अनाउंस हुआ, दूसरे ही दिन से इन्होंने ये शुरू कर दिया। और उसके बाद अब न्यूज़पेपर में भी रिपोर्ट आई है कि जो प्रॉपर्टी की ये लोग बात कर रहे हैं, उसका रॉबर्ट वाड्रा से कोई लेना देना नहीं है। आपके पास सबूत होता, 6 साल से आप ये केस चला रहे हैं, क्यों चुनाव आते ही आप लोग एक्टिवेट हो जाते हैं? ये आपकी बौखलाहट है। और आप बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, पूरा देश राफेल मामले में आपकी सरकार का जो रवैया है वो देख रहा है। भ्रष्टाचार की बात मत कीजिए। बीजेपी एक ऐसा नाला है, जो भी उसमें डुबकी लगाता है वो साफ हो जाता है। आप बंगाल में देखिए, जिन नेताओं ने भाजपा ज्वाइन किया, शारदा घोटाले में उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। यही उनकी चाल चरित्र और चेहरा है, और देश इसी प्रकार की राजनीति से परेशान है। आपकी नीयत में खोट है, और इसीलिए जनता का भरोसा आप पे से उठ गया है। और यही यूपी से शुरुआत होगी, जो आज आपको नजारा दिख रहा है। पूरे देश के दिल में ये आवाज है कि ये ईमानदारी की राजनीति करेंगे। युवा है, देश की भावनाओं को समझेंगे, युवाओं को समझेंगे, किसानों को समझेंगे, और कम से कम ईमानदार राजनीति करेंगे। अहंकार की और भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं करेंगे। नहीं, मैं पूरी चर्चा प्रियंका के इर्द गिर्द हो रही है। मैंने अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक ट्वीट देखा है, थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है, उसमें अपनी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की फोटो लगाई है, जब वो मेरे ख्याल से लखनऊ उतर गए हैं, और लिखा है, आ देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। ये इन्होंने ट्वीट करके बताया है, मतलब खम ठोकते हुए वहां उतरे हैं। तो चर्चा तो प्रियंका गांधी की हो रही है, लेकिन सिंधिया ने भी एक ट्वीट करके अपनी एंट्री, और इनफैक्ट जिसको टीम कांग्रेस कह रही है, टीम राहुल कह रही है, फिल्मी अंदाज में गाने को कोट करते हुए, आ देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। क्या ये बात कांग्रेस बसपा के लिए और सपा के लिए भी कह रही है? हाँ। ये अगर कुछ इनसे बात हो जाए तो समझ में आए। शायद रोहन गुप्ता के पास इसका जवाब नहीं होगा, लेकिन इनकी स्पीच अगर होगी तो उस समय कांग्रेस कैसे किस पे हमला करती है, किस पे हमलावर होती है, तो उससे एक आइडिया। अवध चौराहे पर संजीव त्रिवेदी मौजूद हैं। अब संजीव, फिल्मी अंदाज में गाने को कोट करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ट्वीट कर रहे हैं, जैसे ही लखनऊ में उतरे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और खुद की फोटो को ट्वीट करते हुए लिखा है, आ देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। यहाँ फिल्म का गीत है, और जाहिर है कि ये जो माहौल है, जो मिजाज है इस वक्त, उसमें कहीं ना कहीं ये फिट भी करता है। और ऐसे में प्रियंका गांधी किधर आई और प्रियंका पानी बागे पीजिएगा, इधर आई प्रियंका गांधी की मौजूदगी, और जहाँ पर ऐसे तो प्रियंका गांधी आपके हिसाब से यहाँ क्या असर का पड़ेगा? देखेंगे, आपने सवाल किया था, मैं उल्टा सवाल आपसे कर रहा हूं। बीएसपी समाजवादी पार्टी के गठबंधन के ताल्लुक में देखिए, इस ट्वीट में दो चीजें हैं। एक तो अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को दिखा रहे हैं सिंधिया कि प्रियंका राहुल के साथ वो भी पहुंच गए,
और दूसरी तरफ है कि अपने आप को भरोसा भी दिला रहे हैं कि जम के रखना कदम मेरे साथिया। मतलब कौन वहां पे जो टीम कांग्रेस गई है, जिसको टीम कांग्रेस कह रही है या टीम राहुल कह रही है, क्या वो वहां खम टोक के जमे रहते हैं? क्या लॉन्ग टर्म लड़ाई के लिए वो तैयार है कि नहीं, इसको देखने की जरूरत है। और मैंने जैसा पहले कहा कि बसपा सपा पे कितना हमलावर, क्या 2019 उनकी सोच में है, उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में है, या फिर लंबी लड़ाई, या फिर एक एक करके चर्चा होगी कि पहले 2019 की बात करते हैं, बी सॉफ्ट ऑन बीएसपी एंड एसपी, और उसके बाद हम आगे अपनी जमीन तलाशेंगे। इसमें कौन सा रास्ता अख्तियार करेगी कांग्रेस, ये सबसे ज्यादा देखने की बात होगी। मुझे लगता है कि ये रथ जो है अब उसके नजदीक पहुंच रहा है। जो पहला जो उनके स्वागत की के लिए एक जगह बनाई गई है, अवध चौराहा जिसको कहते हैं। संजीव, आप सुन पा रहे हैं? संजीव, हाँ सुन पा रहा हूं सुकेश आपको। संजीव, क्या पहुंच गया रथ? कितनी दूर है वहां से? देखिए, बताया जा रहा है कि अभी यहां आने में समय लगेगा, क्योंकि रास्ते की जो भीड़ है वो ज्यादा है और शुरुआत हुई है। ये सीधी जो सड़क जा रही है, हटिए जरा इस तरफ से हटिए, हाँ, ये सीधी सड़क अगर हम आपको दिखा पा रहे हैं तो ये रेलवे, ये जो मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो का जो ब्रिज है, इसके सीधे सीधे लगती है, जो एयरपोर्ट की तरफ पहुंचती है। जरा पीछे हट जाइए, हाँ जरा, और अभी एक मिनट ठहर जाइए, सारा जोश अभी खत्म मत करिए। और सामने इसी रास्ते से वो आएंगी, और कहा जा रहा है कि बहुत धीरे धीरे चल रही है उनकी तो अभी तो करीब है। संजीव, अभी करीब 3-4 किलोमीटर का फासला है, जहां तक मेरी जानकारी है, एयरपोर्ट से जहां आप खड़े हैं, और करीब 12 किलोमीटर का लंबा रोड शो है। क्या फिर तो रात होगी वहां पहुंचने में? देखिए, अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि 5 घंटे तो कम से कम लग जाएंगे, और वो स्थिति जो है अभी से बनने लगी है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि अभी ये जो 4 किलोमीटर का फासला है, 4-4.5 किलोमीटर का फासला, इसमें ही बहुत कम दूरी तय हो पाया है। तो कहने का मतलब है कि जगह जगह और करीब 15 से 20 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर लोग उन्हें रोकेंगे। भले ही मुकर्रर नहीं किया गया हो, लेकिन वहां रोका जाएगा। कुछ इस तरह की बातें हैं। यहाँ भी लोग चाहते हैं कि वो उतरे और उनसे बात करें, हालांकि इस बात की संभावना जरा कम नजर आती है। तो ऐसे में वो जो अवधि है जिसमें वो सड़क पर रहेंगी प्रियंका गांधी, वो तो बहुत लंबी होने जा रही है। और यहाँ जो स्वाभाविक उत्साह, जो जोश लोगों का है, मेरे पीछे नारों में आप सुन सकते होंगे, वो तो अपने आप में प्रियंका गांधी की इस पूरी यात्रा को जगह जगह रोकेगा। ये बहुत दिनों बाद एक फेस्टिवल, एक उत्सव सा माहौल। जी संजीव, जो मैं आपसे पूछ रहा था, उस टाइम कनेक्शन थोड़ा सा बैड हो गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो ट्वीट किया है फिल्मी अंदाज में, आ देखें जरा किसमें कितना है दम, जमकर रखना कदम मेरे साथिया। किसको कह रहे हैं ये? किसको ललकार रहे हैं? बीजेपी को ललकार रहे हैं, समाजवादी और बसपा को भी ललकार रहे हैं, या मिलीजुली कुछ कबड्डी हो रही है? आम लखनऊ वासी कैसे देखता है इस बात को? अच्छा, इस सवाल का संदीप हम यहाँ के ही लोगों से उत्तर ले लेते हैं। जरा फैलिए, जरा फैल जाइए, और उसके बाद एक प्रश्न आया है स्टूडियो से, उसका जवाब लेंगे। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया है अभी इस यात्रा को प्रारंभ करने के पहले। उन्होंने ट्वीट करके कहा है, आ देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम। अब आप बताइए, निशाने पर कौन है कांग्रेस के? ज्योतिरादित्य किसको कह रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जो कहना है बिल्कुल सही है। नहीं सही, किसमें कितना है दम, किसको कह रहे हैं? ये टोटल बीजेपी को दिखाना चाह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? ये मोदी जी को कहा जा रहा है। मोदी जी ने जिस नरेंद्र मोदी को ललकारा है कि अब कांग्रेस सरकार बनानी, सपा बसपा फेल है, काम खत्म, सपा बसपा काम खत्म, हमारी लड़ाई देखिए, यहाँ पर अगर स्वाभाविक तौर से ये सवाल रखा गया सामने, तो रिस्पांस था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं, सपा बसपा का नंबर बाद में आता है। और ये नेताजी जो कांग्रेस के, क्या नाम है आपका? राजन तिवारी। राजन तिवारी कहते हैं कि
हमारी जो विचारधारा की लड़ाई है, और विचारधारा में सपा बसपा तो आपके करीब है। देखिए, हमारी विचारधारा की जो लड़ाई है उससे राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनका पहला उद्देश्य ये है कि किसी तरह से जिस तरह साम्राज्यवाद देश में चल रहा है सांप्रदायिक शक्तियों को हराना है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को हम टारगेट कर रहे हैं। सपा बसपा के प्रति सॉफ्ट हैं यहाँ कांग्रेसी, ये तो कल से आपको बता रहा हूँ। और कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी और यहाँ मुख्यमंत्री योगी, उनको ही निशाने पर लेने की योजना कांग्रेस की, और ट्वीट संदेश में कम से कम निहित जो बात है वो यहाँ लखनऊ की सड़कों से, यही मैं आपको बता पा रहा हूँ। संदीप, बिल्कुल, एक और मेहमान जुड़ गए हैं, बीएसपी समर्थक हैं, दलित चिंतक भी हैं, डॉक्टर सतीश प्रकाश मेरे साथ। सतीश, ज्योतिरादित्य सिंधिया ताल ठोक रहे हैं, आ देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। नहीं, ये कांग्रेस के अंदर एक राजनीतिक नहीं, आपका भी तो दम तलाश रहे हैं ना। आपने 2 सीटों पर उनको नहीं तरका दिया कि 2 सीट है, ये हैसियत है तुम्हारी, औकात ही 2 सीट की है, हम 2 सीट देंगे। वो कह रहे हैं आ देखे जरा किसमें कितना है दम। नहीं संदीप जी, देखो ऐसा है ना, एक बात है कि आमतौर पर गठबंधन को लेकर के लोग ये सवाल उठाते हैं कि कांग्रेस को 2 सीटें दी है, लेकिन आपको एक बात और भी रखनी पड़ेगी कि इससे पहले जो इलेक्शन हुए, जो 3 स्टेट में थे, 2 की तो आप बात छोड़ दीजिए, 3 स्टेट में इसी गठबंधन ने बहुत कोशिश करी कांग्रेस के साथ कि गठबंधन हो जाए, और चलिए आज रिजल्ट वहां परिवर्तित है। कांग्रेस कह रहे हैं आपको दिखाएंगे किसमें कितना है दम। अगर ये रिजल्ट वहां चेंज हो जाते तो कहीं ना कहीं आप उन्हीं कमियों के ऊपर चर्चा होते। आज कांग्रेस में सत्ता में है, अच्छी बात है, लेकिन अगर इसके परिणाम उल्टे हो जाते तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये अपनी इस गलती का एहसास होता। और मेरे हिसाब से 2 सीटें अगर दी हैं तो निश्चित रूप से पिछले दम दिखा रही है कांग्रेस, आपको दिखाना चाहिए। वो नुकसान करेगी, हर राजनीति नुकसान करेगी। नहीं, नुकसान तो मेरे हिसाब से सीधा देखो, जो प्रियंका जी हैं, जब से वो पॉलिटिक्स में आई हैं, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है उसकी बौखलाहट ये सिद्ध करती है कि नुकसान किसको हो रहा है। ये सीधा नुकसान प्रियंका जी की पश्चिम उत्तर प्रदेश। नहीं, आपकी चुप्पी क्या कह रही है? नहीं, पूर्वी आपकी नेता की चुप्पी, अखिलेश यादव की चुप्पी, प्रवक्ता हटा लिए। मेरे हिसाब से अगर कांग्रेस पूर्वी उत्तर प्रदेश में मजबूत होती है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजनीति जो है कहीं ना कहीं 2 ध्रुवों की तरफ जाती है। वहां ब्राह्मण और ठाकुर की एक राजनीति है, बड़ी मजबूत है। प्रियंका जी की पूर्वांचल में उपस्थिति, जो ब्राह्मण कल वहां से छिटक करके, जो अपर कास्ट है उसमें स्पेशली जो ब्राह्मण है, क्योंकि यूपी में जब से अखिलेश ये जो योगी जी सरकार में आए हैं, तो जो यूपी की जो पॉलिटिक्स है उसमें ठाकुर का वर्चस्व बढ़ा है। हालांकि बीजेपी ने दिनेश शर्मा जी को उप मुख्यमंत्री बना करके कहीं ना कहीं उस भरपाई करी है, लेकिन दिनेश शर्मा जी को जिस तरीके से अलग थलग किया है, तो यूपी का जो ब्राह्मण है वो अपने आप को कुछ ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो आज उसके सामने ये कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि वो ब्राह्मण निश्चित रूप से कहीं बीजेपी की तरफ, उस कांग्रेस की तरफ जाएगा, और उसका सीधा लाभ अगर किसी को होगा तो वो गठबंधन को होगा। वो गठबंधन को होगा। यहाँ पर राजीव त्यागी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। राजीव त्यागी, ज्योतिरादित्य सिंधिया फिल्मी अंदाज में ताल ठोक रहे हैं, आ देखे जरा किसमें कितना है दम। किसे ललकार रहे हैं आप, बीजेपी को या मायावती को या अखिलेश यादव को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से हमारे साथ इस तरह से है कि वो भी ये चाहते हैं कि देश में एक ऐसी सरकार बने जो किसान के पक्षधर हो, नौजवानों को रोजगार दे पाए। आपके साथ कहाँ है? 2 सीटें दी है आपको, आपके साथ कैसे हो गई समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी? संदीप चौधरी जी, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। 2004, 2009, 2014 इन तीनों चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी अकेली लड़ी थी, समाजवादी पार्टी अलग लड़ी थी, बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ी थी। 2019 में सपा और बसपा साथ आ गए, कांग्रेस अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, उधर भारतीय जनता पार्टी होगी। त्रिकोणीय फाइट होने का काम होगा इस पूरे क्या नाम उसका इलेक्शन में। हमें ये विश्वास है कि प्रियंका गांधी जी जिस तरह से निकली हैं उससे कांग्रेस पार्टी को बेहतर लाभ होगा। और ये ध्यान रखिएगा, मैं कंप्लीट कर दूं प्लीज, 5 सेकंड में कंप्लीट कर दूंगा, 5 सेकंड में कंप्लीट कर दूंगा प्लीज, एक 5 सेकंड में कंप्लीट कर दूंगा प्लीज। ये ध्यान रखिएगा, सुकेश रंजन जी जैसे सीनियर पत्रकार आपके पैनल पर बैठे हुए हैं। मेरी बात आज इसको दर्ज कर लीजिएगा, इतिहास में सनद रहे इस बात का कि आज तवारीखी दिन है हिंदुस्तान की राजनीति में, और ये निश्चित रूप से इसके दूरगामी परिणाम होंगे प्रियंका जी के भारतीय राजनीति में आने के।
खत्म हो गई बात राजीव जी? मैं ये पूछ रहा था बिल्कुल कि आपने कहा भी खत्म नहीं होती, लेकिन आप पूछिए। आपने कहा कि कांग्रेस अपने दम पे लड़ेगी, तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है वहां 80 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, उसका सपा बसपा से कोई अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं होने वाली? देखिए सुकेश जी और चौधरी साहब, आप बड़े तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, लेकिन मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं, राजनीति को समझता हूं, तो आपके शब्दों के जाल में फंसने का काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। और बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहूंगा, मैंने कहा ना 2009 में भी अकेली लड़ी थी कांग्रेस पार्टी, 2004 में भी अकेली लड़ी थी, 2004 में 11 सीट आई थी, 2009 में 21 सीट आई थी, 2014 में सभी चुनाव हार गए थे, लेकिन 2019 में कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, एक बेहतर चुनाव लड़ेगी, और उस चुनाव से आप ये पाएंगे कि देश के किसान को, नौजवान को बेहतर चीजें मिलेंगी, जो प्रियंका जी ने कल संदेश दिया है। राजीव जी, हम सब मिलकर के देश की राजनीति को राजीव जी लाल बाग में एक सभा को संबोधित भी करने वाली है प्रियंका, राहुल भी बोलेंगे, तो मुझे लगता है कि वहां सभी दलों पे हमला होगा। मायावती ने आपको भ्रष्टाचारी पार्टी कहा है, मायावती पे भी हमलावर होंगे आप। देखिए प्रियंका जी के बारे में हमला होगा या नहीं होगा, हमला तो युद्ध में होता, हम तो प्रेम के पुजारी हैं, अहिंसा के पुजारी हैं कांग्रेस के लोग, लेकिन प्रियंका जी के लिए 4 लाइन पढ़ देता हूं, उम्मीद आप उससे समझ जाएंगे, उससे आप समझ जाएंगे कि प्रियंका गांधी किस तरह की राजनीति करेंगी। धरा हिला गगन गुजा, नदी बहा पवन चुरा, विदय तेरी विजय तेरी, ज्योति सी जल जला, बुझा बुझा फड़क फड़क, रक्त में धड़क धड़क धनुष था, प्राण कर तू सबसे पहले वार कर, अग्नि सी धधक धधक, हिरण सी सजक सजक, शंख सी पुकार कर, सिंह सी दहाड़ कर, रुके न तू थके न तू थमे न तू, रुके न तू रुके न तू थमे न तू थमे न तू रुके। अरे रुक जाइए, बस रुक जाइए, बहुत जोश दिखा दिया, मूर्छित पड़ी कांग्रेस में कम से कम। हाँ, जोश दिख रहा है प्रियंका गांधी की एंट्री के चलते। ये जोश कार्यकर्ताओं में भी है या लोगों को भी कुछ उम्मीदें हैं? संजीव, जहां आप खड़े हैं वहां कार्यकर्ता तो बहुत हैं, पर मैं चाहूंगा कि आप आम लोगों से भी बात करें, 2-4 को तलाशें, और वो प्रियंका गांधी की इस एंट्री पर कोई उम्मीद लगाए बैठे हैं या क्यूरियोसिटी वैल्यू है कि भाई प्रियंका आएंगी, देखते हैं कैसी दिखती हैं, इंदिरा गांधी जैसी दिखती हैं, वैसी बोलती हैं, नहीं बोलती हैं, सिर्फ इसी बात को लेकर कौतूहल है। संदीप, यहाँ आज अवध हॉस्पिटल चौराहे पे आम लोगों से मुलाकात जो है वो मुश्किल हो गया है। जो भी हमें मिल रहा है, जिससे भी बात हो रही है, वो सबके सब कांग्रेसी ही निकल रहे हैं। और मैं बहुत आश्चर्य में हूँ कि आखिर लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में ये क्या हो रहा है, क्योंकि जिनसे भी बात करो, अब देखिए चले आए नेताजी, और नेताजी से आप पूछेंगे तो प्रियंका जी की आप तारीफ करेंगी किन अर्थों में, क्या कहेंगे प्रियंका जी से, यहाँ पे उनकी मौजूदगी से क्या हो सकता है, हो जाएगा? उत्तर प्रदेश और पूरा देश मोदी और भाजपा के कुशासन से बड़ा त्रस्त है। सारे लोग पिछले 10 सालों से उत्तर प्रदेश के लोग प्रियंका जी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। प्रियंका जी में इंदिरा जी की पूरी प्रतिमूर्ति देखते हैं। अब ये बात जो है आपने पहले भी सुनी होगी, कांग्रेस के लोग यहाँ पर है, इंदिरा गांधी की छाया देखते हैं, और अमूमन आपको यही प्रतिक्रियाएं लगातार हर तरफ, हर जगह, यहाँ इस जगह पे मिल रही हैं। आम लोगों से मुलाकात आज बहुत मुश्किल है, और जो व्यक्ति थोड़ा बहुत भी बीच में था, हाँ आप क्या, कौन है आम आदमी यहाँ, अब देखिए आम आदमी को खोजना पड़ रहा है। तो आमतौर पर यहाँ पर प्रियंका गांधी के समर्थक ज्यादा आपको नजर आ रहे हैं, और जो थोड़े कम थे समर्थक, वो भी आज कांग्रेस के समर्थक से बढ़ गए हैं। क्या यही वो एक बात है संदीप, यहाँ सोचना पड़ेगा, जो कि प्रियंका गांधी की मौजूदगी ने ट्रिगर कर दिया है यहाँ पर? क्या यही वो एक बात थी जो कांग्रेस को दबा के रखी हुई थी, और इसके बाद कांग्रेस के लिए आने वाले दिन अच्छे होने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से लोग जमा हुए हैं? आप क्या कहेंगे प्रियंका गांधी को लेकर? प्रियंका गांधी के आने से फर्क तो पड़ेगा, हाँ, लेकिन वो धार अभी नहीं मिल पाएगी इतनी जल्दी जो मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी उन्होंने कदम रखा है। अच्छा, अभी कदम रखा है, हाँ। अभी जमीनी स्तर पे इनको पूरी तरीके से उतरने में टाइम लगेगा। आपको लगता है, कौन कहेंगे कि इनको लग रहा है कि टाइम लगेगा? ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
प्रियंका जी के आने पे यहाँ के कांग्रेस जो पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता जो अभी तक बैठे हुए थे घरों में, उन्होंने दूसरी बात कही कि अभी धार नहीं है उनमें। धार है। वो कैसे है? वो धार क्योंकि उनके प्रतिमूर्ति पूरा देश केवल बल रहा है राहुल जी के और प्रियंका जी में कि धार है। सर अभी उन्होंने जमीनी स्तर पे शुरुआत की है, अभी धार होगी, अभी धीरे धीरे निखार आएगा, लेकिन अभी तुरंत जो है उनको नहीं मिल पाएगा। अब ये बोलने वाले, ऐसे बोलने वाले बहुत ही कम आपको यहाँ मिलते हैं अमूमन। हाँ नहीं, अहम बात कह रहे हैं संजीव। यहाँ पर जिन व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वो अहम बात कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं कि आए, एक रोड शो किया और काया पलट हो जाएगा कांग्रेस का। लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी लगातार ये कवरेज जारी रहे। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रियंका गांधी वाड्रा का रोड शो जारी है। 12 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। लखनऊ एयरपोर्ट से निकल गई हैं, लेकिन अभी तक पहले पड़ाव पर भी नहीं पहुंची है ये रोड शो। प्रियंका गांधी अपने पहला पड़ाव है अवध चौराहा। 4 किलोमीटर बाद है ये पहला पड़ाव, लेकिन अभी वहां तक भी नहीं पहुंच पाया है। लगभग 1.5 घंटा होने को आया इस रोड शो को चले हुए। यानी कि आज ये पूरे दिन लखनऊ की सड़कों पर प्रियंका गांधी का रोड शो ही छाया रहने वाला है। और यहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता राफेल की तस्वीरें लेकर भी, राफेल के मॉडल्स लेकर भी, ये देखिए, इस रोड शो का हिस्सा बन रहे हैं। राफेल को चुनावी मुद्दा बनाने पर आमादा हैं। लगातार मोदी सरकार को घेर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोल रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ता भी अब उसी तर्ज पर। और मेरे साथ संजीव त्रिवेदी लगातार जुड़े हुए हैं, पहले पड़ाव पर मौजूद हैं अवध चौराहे पर। कहां तक पहुंचा रोड शो संजीव? संदीप, अभी हमें बताया गया है कि ये जो रोड शो है वो कृष्णा नगर पार कर चुका है। और जहां मैं खड़ा हूं अवध हॉस्पिटल चौराहे पर, यहां से कृष्णा नगर का फासला 1-1.25 किलोमीटर ही रह जाता है। यानी कि करीब 3-3.5 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है, कृष्णा नगर पहुंच चुकी है और वहां से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का ही फासला रह जाता है यहां पहुंचने में। लेकिन भीड़ ज्यादा है और ऐसे में क्या वो जल्दी से पहुंच पाएंगी, इस पर संदेह है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि उन्हें कम से कम अभी 1 घंटे और लगेंगे यहाँ पहुंचने में, 40 मिनट से ज्यादा और लगेंगे पहुंचने में। अब देखना है कि वो कैसे पहुंच पाती हैं। यहाँ लोग बाग खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। स्वागत समारोह होगा, वो नीचे नहीं आएंगी, लेकिन कुछ लोग हैं जो पुष्प अर्पित करेंगे, माला अर्पित करेंगे और वो यहाँ से अभिवादन स्वीकार करते हुए सीधे आलमबाग की तरफ बढ़ जाएंगी। अब यहाँ तरह तरह के विचारों के बीच में घिरा हुआ हूँ संदीप, सुबह से आप देख रहे हैं। अब एक नया विचार आया, आप ये कह रहे थे आप बसपा, सपा और भाजपा, इन दोनों के बारे में जब पूछते हैं कि नुकसान किसे होगा यहाँ पर प्रियंका गांधी के आने से, तो आपको क्या लगता है? देखिए, प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस में थोड़ी नए युवा कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं उनमें थोड़ी सी तो जान आई है। आज प्रियंका जी के लखनऊ स्वागत में जिस तरीके से युवाओं का, मैंने पूछा कि भाजपा भी निशाने पर है, बिल्कुल सपा से भी लड़ना है, नुकसान किसका होगा? देखिए, अभी फिलहाल में जो हमारे हिसाब से पूछा जाए तो हमें सपा और बसपा जो गठबंधन है उसका नुकसान है और भाजपा का भी नुकसान प्रियंका जी की एंट्री से हो सकता है। लेकिन फिलहाल नुकसान आपको सपा बसपा का क्यों लगता है? गठबंधन, क्योंकि इससे पहले अखिलेश जी का लोकसभा के चुनाव में अखिलेश जी का और राहुल जी का गठबंधन हुआ था। इस बार कांग्रेस पार्टी को गठबंधन में नहीं रखा इन लोगों ने, सपा बसपा का गठबंधन हुआ है। और भाजपा जो वोट का ध्रुवीकरण है युवा का, जो इनकी टीम का युवा था वो भी इससे पहले सपा के साथ और कांग्रेस के साथ लड़ा था। अब वो उनसे हट करके जो इनका वोट प्लस हुआ था सपा प्रियंका की वजह से इधर आ जाएगा, वापस आ जाएगा वोट। युवाओं का वोट घूमेगा कांग्रेस की तरफ, युवाओं का वोट घूमेगा, ये इन लोगों का कहना है। युवाओं का वोट घूमेगा। बाकी लोगों से बात कीजिए संजीव। अभी मैं रमन के पास लिए चलता हूं। रमन उस काफिले में मौजूद है, काफिले को ट्रैक कर रहे हैं जिस काफिले की अगुवाई कर रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। रमन, अभी जो जानकारी दे रहे थे संजीव, कृष्णा नगर तक आप पहुंचे हैं और अवध चौराहे से लगभग 1.25 किलोमीटर दूर रह गए हैं पहले पड़ाव से। कहां पहुंचे हैं आप दरअसल? बिल्कुल, संजीव ने सही कहा कि आलमबाग से थोड़ा सा आगे अभी काफिला पहुंचा है और
धीरे धीरे काफिले की गति भी तेज की जा रही है, क्योंकि जो आयोजन करता है उनको लगता है कि ज्यादा देर होने पे दिक्कत होगी, और इसीलिए अभी अचानक काफिला काफी तेजी से आगे बढ़ने लगा है। और जो पॉइंट बनाए गए थे उस पॉइंट पे लोग मिल रहे हैं। प्रियंका गांधी उन्हें हाथ हिलाकर अभिवादन कर रही है, राहुल गांधी भी, और प्रियंका सेना की टी शर्ट वो ऊपर फेंकी गई और प्रियंका गांधी ने उसे बहुत बड़े गौर से देखा और उस वक्त हंस रही थी, फिर राहुल गांधी को भी उन्होंने दिखाया। ये अपने आप में खास बात थी। प्रियंका सेना के कार्यकर्ता साथ साथ चल रहे हैं, जिसका गठन 3 दिन पहले हुआ है। रमन, एक चीज और बताइए, थोड़ा सा विस्तार में बताइएगा। जब रथ पर सवार हैं प्रियंका गांधी, हम देख सकते हैं, हम देख पा रहे हैं वो वेव कर रही हैं, कुछ खास हाव भाव को लेकर किस तरह से लोगों को रिएक्ट कर रही हैं, लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, जरा वो भी बताइए। तो संदीप, एक चीज जो खास तौर पर देखने को मिल रही है, जो रोड शो का कार्यक्रम है, जहां जहां लोग जमा है पहले से, जिन्हें सूचना दी गई है, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, लेकिन जो आम जनता है, जो आम जनता जिन्हें कि इस रोड शो से कोई लेना देना नहीं है, वो भी दूसरे रास्ते से गुजर रहे होते हैं और प्रियंका गांधी को देखते हैं तो वो अपनी गाड़ी रोक लेते हैं, चाहे मोटरसाइकिल पे हो या कार पे हो, वो अपनी गाड़ी रोक कर प्रियंका गांधी से आंख में आंख मिलाकर एक बार मुस्कुराते हैं और हाथ हिलाते हैं। प्रियंका गांधी की भी कोशिश रहती है कैसे लोगों को अभिवादन किया जाए। ऐसे में लोगों से कनेक्ट करने का ये तरीका प्रियंका गांधी का, ये अपने आप में खास है, जो लोगों को बेहद रास आ रहा है। लोगों से कनेक्ट कर रही हैं और काफिला शायद पहुंचने वाला है अब अवध चौराहे पर। संजीव त्रिवेदी वहां मौजूद हैं। संजीव, देख पा रहे हैं काफिले को? यहाँ देखिए, बताया तो ये जा रहा था कि बहुत देर से आएंगे, लेकिन देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच चुके और ये पहुंच गए। यहाँ देखिए अवध हॉस्पिटल सर्किल पे और बहुत तेजी से, यानी कि बहुत तेजी से गाड़ी चल रही है। अभी हमें बताया जा रहा था कि घंटा लग सकता है, 40 मिनट लग सकता है, लेकिन यहाँ गाड़ी पहुंच चुकी है। बहुत भीड़ है क्या? इतना तो नहीं कि संभले नहीं, लेकिन हाँ भीड़ जरूर है। और सामने सबसे आगे खड़े राहुल गांधी आप देख पा रहे हैं, प्रियंका गांधी हाथ हिलाती हुई अभिवादन स्वीकार करती हुई, और उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया तीन दिशाओं में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। यहाँ आप सामने देख पा रहे होंगे प्रियंका गांधी हमारे कैमरे में, प्रियंका गांधी लोगों के अभिवादन स्वीकार करते हुए तेजी से बढ़ती हुई ये जीप जा रही है और यहाँ दूर दूर तक लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए कांग्रेस के तमाम नेता चढ़े हुए ऊपर, और सब लोग प्रियंका गांधी के साथ किसी न किसी तरह से अपने आप को जोड़ते हुए, कोशिश करते हुए कि प्रियंका गांधी उनकी तरफ देखे, हाथ हिलाए। और जिस तरह से प्रियंका गांधी ने यहाँ पर आने के साथ लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की है, काफी जोश में लोगों को बहुत अच्छा यहाँ पर ऐसा लगा कि लग रहा है उनके साथ बात करने की संभावना नहीं है, मुलाकात की संभावना नहीं है। बावजूद इसके यहाँ पर हमें बताया गया था कि थोड़ी देर पहले कि वो घंटा लग सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत तेजी से यात्रा करवाई जा रही है। अब से कुछ देर पहले मैं एक पुलिस वाले से बात कर रहा था, उनकी ये कोशिश थी कि जितनी जल्दी हो सके यात्रा निकले, यानी कि अब यहाँ से पार करने के बाद आलमबाग की तरफ ये यात्रा बढ़ गया है। आप देखिए वहाँ दूर, और देखिए फंस गया वो जो ट्रक है, वो फंस गई यात्रा और भीड़ भाड़ ने उन्हें वहाँ पे रोक लिया है। लेकिन तीनों बड़े नेता तीनों दिशा में सामने की तरफ देखते हुए, राहुल गांधी दाहिनी की तरफ देखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, और बाएं की तरफ लोगों से अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रियंका गांधी वो दूर, अगर हम आपको दिखा पा रहे हो तो वहाँ दिखाई पड़ रही है, वो ट्रक जा रही है। और ये मेट्रो के ब्रिज के नीचे से बढ़ते हुए आलमबाग की तरफ, जहाँ से बर्लिंगटन चौराहा और उसके बाद हजरतगंज पहुँचेंगे। यानी कि गति जो है वो काफ़ी अच्छी मेंटेन की जा रही है, और जो माना जा रहा था कि बहुत देर लगेगा यहाँ पहुँचने में, शायद उतना देर नहीं लगा। संदीप, बिल्कुल, तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें रोड शो की। प्रियंका गांधी का रोड शो अवध चौराहे से अब आगे निकल गई है, आलमबाग की तरफ निकल गया है ये रोड शो। और लाल बाग में हमने आपको कुछ देर पहले जानकारी दी थी, लाल बाग में दक्षिण मुखी मंदिर के भी दर्शन करने वाली है, वहाँ की हम रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करते हुए, सतीश आपने न जाने कितने रोड शोज कवर किए हैं।
इस रोड शो में क्या कुछ खास दिखता है आपको? मैंने भाई सच बोले तो मैंने कोई रोड शो कवर नहीं किए, रैलीज बहुत कवर की। हमारे समय में रोड शो कम होते थे। मैं एडिटर आपने टीवी स्क्रीन पर बहुत कुछ मॉनिटर किया है। जी, मैं ये देख रहा था शुरुआत में एक सबड्यूट सा था, अब बहुत उत्साह नजर आ रहा है और प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ और अभिवादन भी ज्यादा हो रहे हैं, हाथ ज्यादा हिल रहे हैं। तो जो उत्साह शुरुआत में एक होता है ना कि क्या असर होगा, एक कौतूहल है, सब लोग वेट कर रहे थे, लेकिन वो एनर्जी अब दिखाई दे रही है या कहीं कार्यकर्ता और आम लोगों की कमी तो नहीं, तभी कारवां की जो गति है वो तेज हो गई है? लेकिन आप टिप्पणी कर सकते इस बारे में, रिपोर्टिंग टीम अपनी कर सकती है, मैं भी नहीं जानता तो मैं कहूंगा नहीं। ये तस्वीरें दिख रही हैं। हाँ जी, ऐसी भीड़ नहीं है, मतलब खचाखच नहीं भरा है। बिल्कुल, ये कारवां की गति तेज हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, भीड़ रहेगी भी तो भी की जा सकती है, लेकिन बात यह है कि तेजी से बढ़ रही है। और यहाँ पर तो आप देखो कि लगभग बहुत सामान्य गति से गाड़ी चल रही है। अब कौन सा इलाका है क्या, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उत्साह की तरफ जा रहे हैं अब चौराहे से, तो उत्साह नजर अब आ रहा है, अब उत्साह नजर आया है। शुरुआत में मैंने वो चीज मैं बोलने वाला भी था उस समय, लेकिन उतनी चीज नजर नहीं आ रही थी। अब वो चीज जो एक होता है ना, स्पंदन जो होता है, स्पॉन्टेनिटी होती है कि कोई ड्रामे ढोल बज रहे हैं, कोई जबरदस्त एकाएक नारे लग जाते हैं, वो चीज शुरुआत में नहीं थी। और आलमबाग से आगे लालबाग का इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर स्पीच देने वाली हैं जो हमें जानकारी मिली है, भाषण देने वाली है। वहां पर कितनी भीड़ है, वहां पर क्या कुछ नजारा है, इसका जायजा लिया मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव ने। प्रियंका गांधी का रोड शो शुरू हो गया और इस बात की खबर मिलते ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बहुत जोश में, बहुत उत्साह में आ गए हैं। हम इस वक्त लालबाग आ गए हैं और लालबाग के पॉइंट पे उनको करीब 1 घंटे बाद पहुंचा, लेकिन जो कार्यकर्ता है उनमें बहुत जोश है और देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है और इलाकाई जो लोग हैं यहाँ आसपास के, वो यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये एक घनी आबादी का इलाका है जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं और यहाँ पर वो सभी लोगों को मंच पर स्थान दिया गया है। मंच पर हिंदू भी हैं, आप देख रहे हैं, मुस्लिम भी हैं और महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, तो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और एक बहुत छोटे और बहुत बड़े कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है। जी, क्या नाम है आपका? आरिफ अली। आरिफ भाई, कहाँ से आए आप? हम सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, सीतापुर जी, लोकसभा दौरारा, जितिन प्रसाद जी, माननीय जितिन प्रसाद जी के। अच्छा, उनके साथ आए जी। तो ये बताइए कि आप कैसे पहुँचेंगे उन तक, जी तक? उनका स्वागत कैसे करेंगे? बिल्कुल स्वागत, जब यहाँ पे रोकेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। सभी जो है कार्यकर्ता अगर कांग्रेस के जितने भी सीतापुर से आए हुए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर सभी उनका स्वागत करेंगे। अच्छा, किसी भी नेता के रोड शो में इतने रंग देखने को नहीं मिले जितने कि आज प्रियंका गांधी के इस पहले रोड शो में देखने को मिल रहे हैं। लखनऊ का कोई इलाका ऐसा बाकी नहीं बचा जहां पर प्रियंका गांधी के स्वागत में कार्यकर्ता सड़कों पर न उतर आए हों। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर बैंड बाजे के साथ ये यहाँ पर लोग जमा है। ये नोवेल्टी तिराहा है, ये नोवेल्टी का तिराहा है जहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है, नेता मौजूद है और यहाँ पर पूरे जोश के साथ बैंड बाजे से स्वागत करने की तैयारी है। बैंड बाजे के साथ यहाँ पर चौराहे पे लोग मौजूद और ये वो पॉइंट है जहाँ पर सभा भी हो सकती है, प्रियंका रुक सकती हैं। तमाम मुस्लिम महिलाएं आप देख रहे हैं, बहुत कम उम्र की युवतियां यहाँ पर स्वागत के लिए आई हुई हैं। हाथों में ये फूलों के गुलाब की एक कली है। प्रियंका के लिए। एमन। आप ये किसके लिए लेके आई हैं? प्रियंका। आप उम्मीद है तक पहुँचा देंगी? जी, अच्छा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जी बताइए। जी, अब मेरे शहर में फर्स्ट टाइम आ रही हैं प्रियंका गांधी, तो हम वेरी एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए और ये रोज हम उनके ही लिए लेके खड़े हैं और अगर उन तक ये पहुंच जाता है तो अच्छी बात है। तो आपको लालबाग की तस्वीरें दिखाते हुए वहां पर इंतजार हो रहा है। हमारी जानकारी ये है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर रुकेंगे, भाषण भी दे सकते हैं, लोग उनका इंतजार करते हुए। मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी लगातार बने हुए हैं और अभी आपको लिए चलूंगा कांग्रेस के मुख्यालय लखनऊ में जो हेडक्वार्टर्स हैं कांग्रेस के, जहां मौजूद है मेरे सहयोगी
प्रत्यूष खरे। प्रत्यूष, अब अवध चौराहे को पार कर लिया है कारवां ने, लगभग 4 किलोमीटर का फासला पूरा हो गया है, यानी कि 1/3 रोड शो पूरा, 2/3 रोड शो बचा हुआ है। लगभग 1.5 घंटे में 1/3 सफर अभी पूरा किया है। तो कब तक अंदाजा लगाया जा रहा है लखनऊ के कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में ये काफिला पहुंच जाएगा जहां तैयारियां की गई हैं? हाँ जी संदीप, प्रियंका गांधी के यहाँ पर आने का समय लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट पर 12 बजे का था, उसमें ऑलरेडी डिले हुआ और उसके बाद फिर जो काफिला जिस रफ्तार से उनका चल रहा है इसमें देरी हो रही है। यहाँ पर पहले 4 से 4:30 बजे के आसपास इनको उम्मीद थी कि प्रियंका गांधी का काफिला रोड शो यहाँ पर पहुँचेगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 6 बजे। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अभी अवध चौराहा तक भी उनका काफिला नहीं पहुँचा है, नहीं तो पहुंच गया अवध चौराहा, कम से कम 4 से 4.5 घंटे अवध चौराहा पहुंच गया। तो कम से कम अभी मान के चलिए कि 4 घंटे का वक्त अभी और लगेगा, मतलब 6:30 से 7 बजे के आसपास यहाँ पर वो पहुंच सकती हैं। और अभी आप देखिए कि अभी अंदर से जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता बाहर से आए हुए थे उन सबको, चूंकि एसपीजी ने इनको टेक ओवर कर लिया, सैनिटाइज किया, तो सारे लोगों को बाहर कर दिया गया। अब यहाँ पर सिर्फ मीडिया के लोग हैं और जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो नेता हैं केवल वही मौजूद हैं जिनके पास यहाँ पर पास मौजूद है। बाहर से किसी को अलाउ नहीं है अंदर आना। बाहर, हाँ, गेट के बाहर, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर, वहां पर काफी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जो अलग अलग जिलों से आए हुए हैं वो वहां पर मौजूद हैं, जो कि प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए लगातार वहां नारेबाजी भी कर रहे हैं, ढोल नगाड़े के साथ भी आए हुए हैं और बार बार वो मीडिया वालों से और बाकी लोगों से पूछ भी रहे हैं कि कितने बजे, क्योंकि वो सुबह से आए हुए हैं, लगभग 7-8 बजे के आसपास से आए हुए हैं। वो पूछ रहे हैं कि कितने बजे प्रियंका गांधी का काफिला आएगा, क्योंकि पहले उनको कहा गया था 4:30-5 बजे के आसपास, लेकिन अब उन्हें भी जानकारी मिल गई है कि इसमें देरी होगी, 6:30 से 7 भी बच सकते हैं। लेकिन फिर भी आसपास यहाँ पर लोग दफ्तर के बाहर काफी संख्या में जुटे हुए हैं। संदीप, और क्या कुछ कार्यक्रम होगा हेडक्वार्टर्स में आने के बाद? वहां कोई प्रोग्राम है? प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी अभी संशय बना हुआ है। क्या कुछ कार्यक्रम होंगे जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पहुंचेंगे? हाँ, चूंकि एक सभागार है जो मीटिंग हॉल है, जिसका उद्घाटन राहुल गांधी को करना है, चूंकि आज ही राहुल गांधी को वापस भी लौट जाना है, तो यहाँ पर आने के बाद राहुल गांधी उस सभागार का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद अंदर, चूंकि ठीक कांग्रेस मुख्यालय के बाहर राजीव गांधी की प्रतिमा है, वहाँ पर माल्यार्पण होगा। उसके बाद फिर सभी अंदर आएंगे। अंदर आने के बाद ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात है, यहाँ पर अभी वाकई में संशय बना हुआ है, क्योंकि कुछ कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग कहते हैं कि अभी कुछ ऐसा फाइनली हमारा ऑफिशियली तय नहीं है, लेकिन हो सकता है कि प्रियंका गांधी प्रेस को एड्रेस करें। अब सवाल जवाब का हो सकता है कि दौर ना हो, लेकिन प्रियंका गांधी से कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि कम से कम 2 या 3 मिनट भी आप प्रेस से बात कर लें, अपनी बात वो 2-3 मिनट रखें प्रेस के सामने जरूर। तो हो सकता है संदीप कि प्रियंका प्रेस से मुखातिब होंगी यहाँ। बिल्कुल, और इस खबर को हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं, रोड शो की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर राजीव त्यागी जो लगातार एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, आपके सहयोगी तमाम कांग्रेस के नेता, कि नया जोश भर दिया है, अब टक्कर में आ गई है कांग्रेस। अगर उत्तर प्रदेश में इतना जोश भर सकती थी कार्यकर्ताओं में, संगठन में, जो संगठन मूर्छित पड़ा हुआ था, तो सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान क्यों दी गई प्रियंका गांधी को? पूरे उत्तर प्रदेश की कमान क्यों नहीं सौंप दी? देखिए, विगत 1998 से श्रीमती प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में 2 सीटों को चुनाव प्रचार किया करती थी, अमेठी और रायबरेली का। लेकिन अब निश्चित ही उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो कमान सौंपी गई है, उसके साथ श्री राहुल गांधी जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने एक बात कही थी कि प्रियंका जी की जिम्मेदारी यहीं खत्म नहीं हो जाती है, प्रियंका जी की जिम्मेदारी पूरे राष्ट्र में रहेगी और पूरे राष्ट्र में वो अपनी एक भूमिका निभाने का कार्य करेंगी। और हिंदू सनातनी परंपरा में जिस तरह से आप देखते हैं भाई बहन एक प्रेम से रह करके एक दूसरे का सहयोग करके चीजों को बनाते हैं, परिवार को बनाते हैं, ठीक उसी तरह से देश भी परिवार है। उस परिवार को बनाने का काम दोनों भाई बहन करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, कल प्रियंका जी का संदेश आपने टेलीविजन पे चलाया। देखिए, मैं गांधी नेहरू परिवार ने देश पे कुर्बानी दी, देश पे कुर्बान हो गए, हंसते हंसते कुर्बान हो गए, तो 1-2 लाइन और बढ़ देता हूं गांधी नेहरू परिवार के बारे में। समर शेष है अभी मनुज बख्शी हुंकार रहे हैं, गांधी का पी रुधिर जवार पर फुंकार रहे हैं। समर शेष है शपथ धर्म की लाना है वह काल,
पिछड़े हुए देश में गांधी और जवाहरलाल, गांधी और जवाहरलाल की जो नीतियां हैं अगर वो देश में रहेंगी तो देश को अनेकता में एकता का सम्मान भी होगा, देश के बहुलतावाद के भी सम्मान होगा, देश में अहिंसा भी होगी, देश में प्रेम भी होगा, देश में करुणा भी होगी, देश में विकास भी होगा। कांग्रेस में हैं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, एक दिन में एंट्री करती हैं प्रियंका गांधी और सीधे महासचिव बना दी जाती हैं। आप इसे कह रहे हैं देश को हम परिवार मानते हैं, ये परिवारवाद है या देश को परिवार बनाया जा रहा है? आपने से सुना नहीं मेरी बात को, आपने मेरी बात पूरी ध्यान से सुनी नहीं चौधरी साहब, शायद स्लिप हो गई होगी। मैंने कहा 1998 से श्रीमती प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली में कांग्रेस की कार्यकर्ता होने के नाते कार्य कर रही थी, कार्यकर्ता होने के नाते कार्य कर रही थी। वो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का चुनाव प्रचार संभालती थी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी बिल्कुल घर की जिम्मेदारी निभा रही थी, कार्यकर्ता होने के नाते थोड़ा निभा रही थी। आज वो 1998 के बाद 2000 राष्ट्रीय अध्यक्षा जो है श्रीमती सोनिया गांधी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और महासचिव चुनाव प्रचार संभाल रही हैं, तो क्या वो पार्टी के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही थी? दूसरी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो नहीं गई। बता रहा हूं, देखिए मैं अपनी बात पर टिका हुआ हूं, घर की जिम्मेदारी निभा रही थी, पार्टी की जिम्मेदारी कहा, किसी और के लिए कभी प्रचार किया? मैं भी अपनी बात पर टिका हुआ हूं, मैं भी अपनी बात पर टिका हुआ हूं, मैं भी अपनी बात पर टिका हुआ हूं और बहुत स्पष्ट एक बात कह देता हूं, गांधी फैमिली कांग्रेस पार्टी के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और न्यूक्लियस है। हमें गांधीज पे गर्व है और मैं कहता हूं, बहुत स्पष्ट कह देता हूं, गांधीज ही 50 साल तक 100 साल तक अध्यक्ष रहने चाहिए। राजीव त्यागी खाल से भी गांधीज का कोई काम आ सके तो मुझे गर्व होगा अपनी खाल देने में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी कुछ कह दिया आपने। ये बात कहकर नंबर तो थोड़े बढ़ जाएंगे शायद कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में, लेकिन अभी कुछ देर पहले जो अवध चौराहे से ये रोड शो गुजरा है उसका लाइव कैप्चर कर रहे थे मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी। उनकी ये रिपोर्ट भी देख लीजिए। काफिला आगे बढ़ गया है लेकिन कुछ देर पहले का नजारा फिर से दिखाते हैं आपको। प्रियंका गांधी हाथ हिलाती हुई अभिवादन स्वीकार करती हुई और उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया तीन दिशाओं में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहां आप सामने देख पा रहे होंगे। प्रियंका गांधी हमारे कैमरे में, प्रियंका गांधी लोगों के अभिवादन स्वीकार करते हुए तेजी से बढ़ती हुई ये जीप जा रही है और यहां दूर दूर तक लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए कांग्रेस के तमाम नेता चढ़े हुए ऊपर और सब लोग प्रियंका गांधी के साथ किसी न किसी तरह से अपने आप को जोड़ते हुए, कोशिश करते हुए कि प्रियंका गांधी उनकी तरफ देखे, हाथ हिलाए। और जिस तरह से प्रियंका गांधी ने यहाँ पर आने के साथ लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की है, काफी जोश में लोगों को बहुत अच्छा यहाँ पर ऐसा लगा कि लग रहा है उनके साथ बात करने की संभावना नहीं है, मुलाकात की संभावना नहीं है। बावजूद इसके यहाँ पर हमें बताया गया था कि थोड़ी देर पहले कि वो घंटा लग सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत तेजी से यात्रा करवाई जा रही है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रत्युष खरे भी कांग्रेस हेडक्वार्टर्स लखनऊ में जो कांग्रेस हेडक्वार्टर्स है वहां पर मौजूद हैं। काफिला लगातार जारी है, रोड शो जारी है। कुछ देर में ये लाल बाग भी पहुंचने वाला है और लाल बाग में भाषण भी देंगे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। प्रत्युष, हेडक्वार्टर्स पर अब वहां पर हलचल काफी बढ़ गई है, 2-4 घंटे की बात है, हेडक्वार्टर्स में मुकम्मल भी हो जाएगी ये रथ यात्रा। तो एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, किस तरह से सजाया गया है, जो वीराना पड़ा रहता था हेडक्वार्टर्स जहां पर कोई ताकता झाकता भी नहीं था, आज वो किस तरह से सजा हुआ है, थोड़ा सा घूम फिर कर बताइए। जी 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 संदीप, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए तस्वीरों के जरिए रथ दिक्कत आ रही है कनेक्शन में। भीड़ ठीक ठाक है, 1-2 जगह दिखा कि भीड़ कम है। सतीश, भीड़ तो बहुत ठीक ठाक है। बिल्कुल जैसा आपने कहा था मैंने वैसे भी कहा कि मेरे को मालूम नहीं है कुछ भी वहाँ। लेकिन मैंने ये कहा था कि शुरुआती थोड़ा सा एक सबड्यूट सा था, लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन कर रहे होंगे, आए हैं कांग्रेस वाले में क्या करना है, एक कौतूहल बस
असर कितना जैसे होगा, मैंने इस तरह कहा के सवाल ठीक ठाक है, अब वो पैच आ गया जहां बहुत कम भीड़ दिख रही है। अब मैंने क्या पता मुझे, मैं नहीं कुछ कह ना पाऊंगा, मैं फिर भी नहीं कुछ कह पाऊंगा कौन सा लाइन दिया गया है, कौन सी रूट दी गई है, क्या वहां पर व्यवस्था है, क्या सुरक्षा व्यवस्था, क्या कोई वजह हो सकती है, कोई ऑथेंटिक जानकारी तो है नहीं। मोटी बात यह है कि अभी पिछले एक घंटे में हमने देखा कि जो उत्साह शुरुआत में मैंने जो कही थी कि उसमें उतनी थोड़ी सी कमी लग रही थी, वो उत्साह जो एक नॉर्मल उत्साह होता है पॉलिटिकल असेंबलीज में, वो दिख रही है। सतीश, पर मुझे यहां पर यह बताइए, आप कितनी उत्सुकता से लाल बाग पर जब ये काफिला रुकेगा, प्रियंका गांधी वाड्रा के भाषण का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, आपकी नेत्री माया